आजाद कश्मीर में इलेक्शन का पहला मरहला, मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग। LA2 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,952 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श ने 8,256 वोट हासिल किए। 13 में से 8 सीटों पर नून लीग की बढ़तरी। पीपल्स पार्टी 5 निशिस्तों पर आगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन मुतनाज़े हो चुके। इलेक्शन का अमल गैर मुतनाज़े और शफाफ होना जरूरी है। मुतनाज़े मैंडेट हुआ तो मसाइल हल करना मुश्किल होगा। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीरियों को दीगर पाकिस्तानियों जितने हुकूक मिलने चाहिए। राना सनाउल्लाह का मीरपुर डिवीजन की 13 में से 7 सीटों पर नून लीग की जीत का दावा। प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू में कहा 3 पर पीपल्स पार्टी और 3 पर फर्क बहुत कम है। और ईरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। इस बात का अच्छा इम्कान है कि कुछ पेशरफ्त होगी। अमेरिकी सदर की एक्सियोस से गुफ्तगू, डील ना होने पर बड़े फौजी हमले की धमकी। वजीर आजम से चीनी सफीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हमा जहद स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के अज़्म का यादा। AJK का जो इलेक्शन कमीशन है उसका रोल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। एक तो खातून वजीर हैं पंजाब की, वो कह रही थी कि बसें दे रहे हैं तो तोहफे नहीं हैं। हमें बहुत अच्छा लगता अगर ये बसेस जो हैं इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती है। फौरन उन कैंडिडेट्स को और उन गुंडों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। मुस्लिम लीग नून पर धांधली और गुंडागर्दी का इल्जाम। हल्का LA9 में कारकुन की हलाकत का दावा। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नजर नहीं आया। नदीम अफजल चंद का लीगी रहनुमाओं पर ठप्पे लगाने का इल्जाम। शर्जील मेमन बोले नून लीग शिकस्त देकर ओछे हथकंडों पर उतर आई। 2014 की तरह कश्मीर में खैरात का मैंडेट हासिल करना चाहती है। लीगी उम्मीदवार उमैर नईम की फायरिंग से कारकुन शहीद हुआ। मुतालिका हुक्काम कहां है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? बिलावल भुट्टो का सवाल, कहा मुखालिफिन शिकस्त से बौखलाकर ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। 2 रोज कबल भी उमैर नईम की फायरिंग करने की वीडियो मंजर आम पर आई। मुतालिका हुक्काम वाकई का नोटिस लेते तो आज एक इंसानी जिंदगी को कीमत अदा न करना पड़ती। मुस्लिम लीग नून का भी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। राना सनाउल्लाह कहते हैं LA10 कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए। वजीर आजम आजाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तफ्तीश कराएं और वारदात का जवाब दें। पीपल्स पार्टी की तरदीद। कमर जमान कायरा कहते हैं जिस घर में प्रिजाइडिंग अफसर मौजूद था वो पीपल्स पार्टी का नहीं PTI वालों का था। शेरी रहमान बोली बेबुनियाद इल्जामात के बावजूद LA10 का इंतखाबी अमला तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी सदर के घर से पोलिंग बैग्स बरामद हुए। नून लीग ने भिंबर में पोलिंग बैग्स को आग लगाई। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा अपनी शिकस्त देकर ये बुखलाहट का शिकार हैं। IPP इंतखाबात में सरप्राइज देगी। कश्मीरियों का जमहूरी अमल पर जबरदस्त एतमाद। पोलिंग के दौरान मीरपुर डिवीजन में दिन भर गहमा गहमी। पोलिंग स्टेशन पर लाइनें लगी रहीं। बुजुर्गों की भी भरपूर शिरकत। खुसूसी अफराद व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। खवातीन भी वोट डालने में पेश रहीं। कहती हैं वोट डालना कौमी फरीजा, घर के काम काज तो होते रहेंगे। वोटर्स टर्नआउट के बायस इलेक्शन कमीशन को पोलिंग का वक्त 1 घंटे बढ़ाना पड़ा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट कास्ट किए गए। अच्छे माहौल में इलेक्शन हुए। अवाम ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हिस्सा लिया। प्रोपेगेंडा और मनफी क़ुव्वतों को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा सिंध और पंजाब से लोगों के आने की शिकायत की तहकीकात की तो दुरुस्त साबित हुई। शिकायत दुरुस्त हों तो कार्रवाई करते हैं। IG आजाद कश्मीर कहते हैं पोलिंग के दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। छोटे मोटे वाकयात सियासी अमल का हिस्सा हैं।
अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती, दिफाई और इक्तसादी ताउन के फरोग पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तसादी सलाहियत को उजागर किया, कहा ढांचा जाती इस्लाहात का मकसद कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी को फरोग देना है। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का इलाकाई और मौशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। वाशिंगटन को यह फैसला नहीं करने देंगे कि कब जंग होगी और कब अमन। ईरान का दो टोक ऐलान। इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान पर हमले के बाद अमेरिका खुद मुश्किलात में फंस चुका, तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका मुज़ाकरात की बात करने लगता है। ईरान की यूक्रेन को भी वार्निंग, कहा जहाज पर हमला खतरनाक इकदाम, वक्त आने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान से जंग में 18 फौजी हलाक और 624 जख्मी हुए, अमेरिका ने एतराफ कर लिया। पेंटागन ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। हलाक 11 फौजियों का ताल्लुक आर्मी, 6 का फजाइया और 1 का बहरिया से है। 5 सालाना इनकलाब का ऑपरेशन असद 2 में तमाम अमरीकी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक हमलों से अमरीकी अफवाज की निगरानी और दिफाई सलाहियत शदीद मुतासिर हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए वक्त बहुत कम, डील या तो जल्द होगी वरना नहीं होगी। बातचीत नाकाम हुई तो बड़े फौजी हमले के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर की धमकी, कहा जरूरत से कहीं ज्यादा गोला बारूद मौजूद। दिफाई सलाहियतों के बारे में गर्दिश करने वाली खबरें गलत हैं। अमरीका के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा गोला बारूद मौजूद है। आपने हुर्मुज़ अबूर कर ली। ट्रंप ने मसनूई जहानत से तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सऊदी अरब ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इराकी मुसल्लह ग्रुपों ने मशरकी इलाके और दारुल हुकूमत रियाद में वाक़े तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमले ईरान से वाबस्ता मलेशिया ने किए। अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर जनरल आमिर रजा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, जनरल आमिर रजा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। जनरल आमिर रजा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जो है उनको इस किस्म की डिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अगर उन्होंने कोई फिर एडवेंचर करने की कोशिश की तो पहले वो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, वो हम कसर पूरी कर देंगे उनकी। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मुतालिक बयान सियासी मजबूरी। अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो पिछली सारी कसर पूरी कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम, भारत से मुज़ाकरात का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश और खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी बरादरी से मुसलसल गैर जिम्मेदाराना बयानात पर भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। दहशतगर्द तंजीम ने झूठे वादे, माली लालच देकर भर्ती किया, दश्त मुंतकिल करके जहन साजी की। सरगर्द कैंप में तरबियत दी। फितनउल हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्ला का इतराफ, कहा सिर्फ 25,000 केवेस बलोच भाइयों के खून से हाथ रंगे। असलहा, गोला बारूद, खुराक, अद्वियात दहशतगर्द गिरोहों तक पहुंचाता रहा। बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर खाम तेल भी, डीजल भी, पेट्रोल भी नरमी की तरफ वापस जा रहा है। अगर 7 दिन की एवरेज नीचे आ रही तो यकीनन नीचे जाएगा, अगर नहीं जा रही तो कल चली जाएगी। मुसलसल महंगे पेट्रोल के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पेट्रोलियम कीमतों में कमी का इंदिया, कहा बाबुल मंदब में फंसे जहाज निकल आए। आलमी मंडी में भी खाम तेल सस्ता हो रहा है। ओगरा फॉर्मूले के तहत कमी बनती हुई तो अवाम को रिलीफ जरूर देंगे। अली परवेज मलिक से ऑल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात, मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तेफाक, आला सतह की कमेटी तश्कील। अमेरिका और ईरान में बातचीत की खबरें। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी।
ब्रेंट क्रूड ऑयल 9% से ज्यादा सस्ता, $87 की सतह पर ट्रेड। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 7% कमी, $82 फी बैरल हो गया। तेल सस्ता होने से मालियाती इदारे और सरमायाकार सरगर्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शानदार तेजी, अपर लॉक लगाना पड़ा। 7 हदें बहाल, 100 इंडेक्स में 7,241 पॉइंट से इजाफा। सनतकारों का मुतालबा मुस्तरद, शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की आइंदा महीनों में महंगाई की शरह कम होने की पेशगोई। तरसीलात ज़र में कमी का तासुर मुस्तरद कर दिया। बरामदात में इजाफे की तवक्को भी लगा ली। दिसंबर तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब तक ले जाने का आज़म। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का स्कर्दू गिलगित रोड पर सैलाब से मुतासरा पुल का दौरा, सड़क की जल्द अज जल्द बहाली की हिदायत। बहाली के कामों में मसरूफ FWO और NHA के फील्ड स्टाफ की तारीफ। कहा अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। गिलगित स्कर्दू रोड की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल होगा। फलस्तीन में इसराइल की दहशतगर्दी, खान यूनिस में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गाजा सिटी के बंदरगाहों पर ड्रोन हमला, 3 माहीगीर जख्मी। इसराइल का मकबूजा बैतुल मकदस में UNRWA के दफ्तर पर धावा, अमले को जदकोब किया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। कहा वाशिंगटन ने इसराइल को अरबों डॉलर्स की फौजी इमदाद फराहम की।